बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा फ्रेंड्स, आजकल ना ये चैरिटी वीज़े के हवाले से बहुत जो है ना वो बातचीत हर किसी के मुंह से सुनने में आ रही है। तो कुछ फ्रेंड्स ने कहा यार चैरिटी वीज़े पे वीडियो बना दें ताकि हमको भी पता चले ये चैरिटी वीज़ा क्या चीज़ है। तो असल में आप लोगों को पता है कि यूके का वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। यूके के वीज़े के लिए आपको बहुत ही हैवी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद आपको आयल्स का सर्टिफिकेट चाहिए, आयल्स वो भी अच्छे बैंड में चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में 7 बैंड चल रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो वो भी मुश्किल से लगता है। इसके अलावा यूके का वीज़ा लगता है, स्टूडेंट वीज़ा लगता है, उसके लिए भी आपको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यूके जाना तकरीबन नामुमकिन ही होता है हर किसी के लिए। तो कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनका स्टडी वीज़ा लग जाता है या विज़िट वीज़ा लग जाता है और चले जाते हैं, लेकिन उसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये जो चैरिटी वीज़ा यूके गवर्नमेंट ने दिया है, ये चैरिटी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने खुद को वॉलंटियर किया होता है फ्री काम करने के लिए। ये यूके में कुछ NGOs हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो आपको चैरिटी वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले तो किसी ऑर्गेनाइजेशन NGO को जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ता है, गूगल पे सर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने ये एक NGO की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो ये जो है ना वो चैरिटी वीज़ा देते हैं, एम्प्लाई अपना स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप यूके से कहीं भी बाहर हैं तो आपको ये चैरिटी वीज़ा जो है ना वो लेना पड़ता है। चैरिटी वीज़े में आप NGO से या अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, एम्प्लॉयर आपको एक स्पॉन्सरशिप देता है। और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो स्पॉन्सर होना चाहिए, और स्पॉन्सर भी उस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जिसका यूके गवर्नमेंट में समझ लें कि रजिस्टर्ड है, रेफरेंस नंबर जो है ना वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपके अकाउंट में जो है ना वो तकरीबन 3 मंथ पहले आपने समझ लें कि आज आपने अपने अकाउंट में 945 पाउंड जमा करवाए हैं, और आज से 3 महीने के बाद आप ये वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो बात है आपके पास वो ये है कि आप जिस अकाउंट में पैसे रखते हैं वो अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। उसमें किसी भी दूसरे बंदे की मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप जो ये साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये पढ़ भी सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्राम अ लाइसेंस्ड, यानी जो बंदा आपको स्पॉन्सर दे रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए यूके की गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी NGO का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद आप वो लाइसेंस आपको लाइसेंस वाला NGO जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देता है। तो स्पॉन्सरशिप के बाद आप जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ देनी पड़ती हैं। योर स्पॉन्सर विल गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, योर मस्ट आल्सो गिव यू द इंफॉर्मेशन दे यूज्ड ऑन योर सर्टिफिकेट अबाउट योर जॉब, फॉर एग्जांपल योर वर्किंग आवर्स। जैसा कि वो आपको बताता है कि यार आपने कितने घंटे जॉब करनी है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ये चैरिटी वीज़े पे जो जॉब कर रहे हैं उसकी आपको बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक चैरिटी फाउंडेशन है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, स्पॉन्सर दे रहा है। तो वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपका वीज़ा जो है ये 12 महीने का होता है, और 12 महीने आपको समझ लें कि या अपना ख़र्चा खुद उठाना पड़ता है, या आप जिस स्पॉन्सर जिसके नाम से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर दे रहा है, या आप उससे बात कर सकते हैं कि जी आप
रहाइश का यानी अकोमोडेशन का और फूड का ख़र्चा और आपका जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है वो आपका उठाए, तो ये भी हो सकता है अगर आप उसको एग्री कर सकते हैं तो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जो आपने एम्बेसी को प्रोवाइड करने होते हैं, उनमें आपका जो आपके पास पासपोर्ट है वो होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रैवल किया होता है जिस नंबर अपने पासपोर्ट से जिस कंट्री का, उसकी आपने साथ में लगा लेनी है फ़ोटोकॉपीज़। और अगर आपके पास किसी अदर कंट्री का कोई रेजिडेंट परमिट भी है पुराना, तो उसकी भी आपने पिक्चर साथ फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। और आपके पासपोर्ट पे एक पेज भी खाली होना चाहिए जिस पे आपका वीज़ा पेस्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहिए टीबी का। तो अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे टीबी नहीं होनी चाहिए। उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो चाहिए होता है, आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, 2 अदद आपको तस्वीरें चाहिए होती हैं आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये चीज़ें आपने जो है ना एम्बेसी को ऑनलाइन अप्लाई करनी है, तो आपका वीज़ा वो तकरीबन 15 दिन का जो है ना प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो 15 दिन में आपका वीज़ा पेस्ट हो जाता है या अप्रूव नहीं होता, आपको उसका मैसेज ईमेल आ जाती है। तो ये वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, ये वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें सबसे जो है ना वो बेनिफिट वाली बात ये है कि इस वीज़े पे आप अपने साथ किसी और को, अगर आप जेंट्स हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ को साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं, 1 है या 2 हैं, आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। तो अगर दूसरे नंबर पे बेनिफिट इस वीज़े का ये है कि आप तो इस वीज़े पे काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है आपके साथ, तो वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, उनका इशू नहीं है कोई भी। तो उनके वीज़े की फ़ीस जो होगी ना वो 1200 से 1250 के पाउंड के दरमियान होगी। तकरीबन 1250 पाउंड जो है ना उसके वीज़े की फ़ीस होगी। और अगर आपका एक बच्चा है आपके साथ, तो उसके वीज़े की फ़ीस होगी 300, यानी वीज़े की फ़ीस नहीं, आपने उसका जो है ना वो ख़र्चा साथ लगाना होता है। तो 380 से 85 जो है ना वो पाउंड उसके होंगे। और अगर आपका कोई सेकंड बेबी है तो उसका जो है ना वो तकरीबन 200 पाउंड आपने ऐड करना होता है। तो इस तरीके से आपको जो है ना आपकी फ़ैमिली का वीज़ा भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये वीज़ा 1 साल का होता है, 12 महीने का। तो 12 महीने बाद आप इस वीज़े को ख़त्म करके वापस भी आ सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो आपके पास 12 महीने के बाद 14 दिन होते हैं, 14 डेज़ होते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप वो वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वापस ही आना होगा। तो 12 महीने तो आपने चैरिटी ही करनी है, लेकिन जो आपके पास ऊपर से मिलते हैं 14 डेज़ मिलते हैं, तो वो 14 डेज़ में आप जो है ना वीज़ा अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यार अगर आप 12 महीनों में से 10 महीने काम करते हैं और लास्ट वाले 2 महीनों में जॉब भी ढूंढते हैं अपनी साथ साथ, तो फिर आपको इस वीज़े का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स वीडियो थी, तो मैं इस का लिंक भी जो है ना दे दूंगा। ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। ये वीज़ा पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए, आप किसी भी कंट्री से इस वीज़े के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपके लिए दोबारा से वो चीज़ मेंशन कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई रईस अली। अल्लाह हाफिज़।